लेकिन कर्नाटक में तो मनमानी चल रही है। कोरोना के दौरान राज्य में सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल रही और इस कमी को पूरा कर रही हैं प्राइवेट एम्बुलेंस। लेकिन देखिए कि कितना पैसा लूट रहे हैं। 15-20 किलोमीटर के लिए 20,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यह है लालच की बीमारी। कर्नाटक के बेलगावी में धू-धू कर जलती एम्बुलेंस। मरीज की मौत हुई तो उसके रिश्तेदारों ने आपा खो दिया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने। We called an ambulance after several tries to 108. सरकारी एम्बुलेंस सेवा में 108 पर कई बार कोशिश करने के बाद जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो हमने प्राइवेट एम्बुलेंस को कॉल किया। शिवाजी नगर से देवनहल्ली के लिए 12,000 रुपये और दूसरी बार जब हमारे चाचा की तबीयत खराब हुई तो शिवजी नगर से केंगेरी ले जाने के लिए हमें 20,000 रुपये देने पड़े। From Shivaji Nagar to Kengeri BJ's Apollo Hospital. आखिर इस तरह मनमानी क्यों हो रही है? एम्बुलेंस ड्राइवर्स की सैलरी दोगुनी करनी पड़ी है। उन्हें इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है, पीपी किट और दूसरे सामान दिए जाते हैं। ऐसे में रेट बढ़ा है। यह सही है कि कोविड की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा है, लेकिन फिर भी 18 किलोमीटर के लिए 20,000 रुपए वसूलना मौके का फायदा उठाने के सिवा कुछ भी नहीं। सरकार ने तकरीबन 400 एम्बुलेंस बेंगलुरु शहर में लाने की बात कही है। कई तैयार भी हैं, लेकिन लाल फीताशाही की वजह से पिछले कुछ दिनों से यूं ही बेकार खड़ी हैं। हम निजी एम्बुलेंस पर निर्भरता पूरी तरह खत्म करने जा रहे हैं। 400 एम्बुलेंस जल्द ही जुड़ जाएंगी। इसके साथ साथ निजी एम्बुलेंस के टैरिफ भी तय करने की जरूरत है। कुछ मौतें इसलिए हुई क्योंकि अस्पतालों में बेड्स नहीं थे या फिर वेंटिलेटर्स की कमी थी। कुछ मौतें इसलिए हुई क्योंकि मरीज एम्बुलेंस की कमी की वजह से अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। और अब कई मरीज इसलिए परेशान हैं क्योंकि एम्बुलेंस वाले मनमानी रकम वसूल रहे हैं। महज कुछ किलोमीटर्स के लिए 10 से 15,000 रुपए तक। सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, ये कहते हुए कि हालात बेकाबू हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया।